हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम एक थोड़ा दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, एक मैडम है। उनकी मुझे 2 बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाएं, एसआईपी कैसे करें एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। बेसिक मेरे को जितनी नॉलेज है मैं वैसी, और या मैं क्या करता हूँ, मैं वो अपनी डिस्कस करूँगा। बाकी जो भी आपने डिसीजन लेना अपने हिसाब से लेना, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन था, उनका ये क्वेश्चन था कि उन्होंने सिप स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो उनको कैसे करनी चाहिए सिप? ठीक है, कौन से फंड में करनी चाहिए, डायरेक्ट में करनी चाहिए, अ, ठीक है, कितने साल के लिए करनी चाहिए? ठीक है, तो ये थोड़े से मुद्दे जो है ना, ये कोई एक, इसके पीछे कोई रूल नहीं है कि भाई ये रूल है तो आप ऐसा करोगे। तो सबके लिए ये रूल जो है वो अलग अलग है। ठीक है, पहले तो मैं जो बात करूंगा कि देखिए, म्यूचुअल फंड या एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, मुझे क्या लगता है कि स्टॉक्स के अंदर 20-30 साल के लिए इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। किसी इंडिविजुअल स्टॉक में या 5-7 स्टॉक्स के अंदर भी, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, किस्मत अच्छी हुई तो आपके वारे न्यारे भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो, उनका क्या होता है, वो बहुत साइक्लिक होते हैं। 2-4 साल उनके अंदर बहुत ज्यादा अर्निंग्स अच्छी हुई। ठीक है, वो आपको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गए। लेकिन अगर आपने उनको नहीं बेचा तो ये भी हो सकता है कि अगले 4-5 साल तक वो परफॉर्म ही ना करे। ठीक है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो भैया जो घोड़े आज की डेट में चल रहे हैं वो उनको खरीद रहे हैं, जो घोड़े नहीं चल रहे उनको वो बेच रहे हैं। तो आपका एट द एंड जो है वो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अच्छा निकल ही आता है। 15-18% का साल का निकल आता है, जो कि बहुत अच्छा है एक लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट को देखो, एफडीज को देखो, एफडी आपको साल में जो है वो रिटर्न देती है 6, 6.5, 7% का, अगर अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको 15 से 18% का साल में रिटर्न दे रहा है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 2.5 गुना, 3 गुना रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू एक फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, और रिस्क भी कम है उसके अंदर। जैसे आज की डेट में मार्केट चल रही है, ठीक है, आज की डेट में मार्केट चल रही है, पिछले 2 साल में मार्केट ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया। मे बी ये हो सकता है कि भाई अगले 1-1.5 साल तक कोई रिटर्न ना मिले। ठीक है, अगर अगले 1-1.5 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिलता और आप सिप कर रहे हो या शुरू कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लंबे समय के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर सपोज करो आपने यही पैसा फंड में की फंड की जगह किसी स्टॉक में लगा दिया। ठीक है, वो स्टॉक 60%, 70% की करेक्शन कर गया और अगले 3-4 साल, 5 साल ना चला, तो आप फंस गए उसके अंदर। तो बेटर ये है, मैं जो करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म, मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं किसी भी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करता। मैं उनके अंदर स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। लेकिन जो मेरे लॉन्ग टर्म है, कई कुछ सालों की जो इन्वेस्टमेंट है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर ही जाती है। ठीक है, उसके रीजन यही है। रीजन एक तो रिस्क कम है उनके अंदर, कल को बाजार गिरता भी रहा तो मेरा लो रेट के ऊपर भी फंड हर महीने खरीद ऐड ऑन होता जाएगा। लेकिन किसी स्टॉक के अंदर अगर मैं फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी, मैं सिर्फ एसआईपी करता हूँ। दूसरा मैं इसलिए करता हूँ एसआईपी, क्योंकि भैया थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने आपके उसमें से कट रहा है। सपोज करो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का, या 50,000 कमा रहे हो, तो आप उसमें से अपना 20% हिस्सा एसआईपी में लगा सकते हो। ठीक है, 10,000 रुपये लगा दिया हर महीने। आप अगर लगाते जाओगे तो आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई 20-30 साल के लिए पैसा लगाना, सर पैसे की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जो कैलकुलेटर है, एसआईपी का कैलकुलेटर, उसके ऊपर लेके जाता हूँ और वहां पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आप
हर महीने 10,000 रुपये ही लगाते हो, ठीक है। और आपकी एज, जैसे उन्होंने मैडम ने पूछा कि कितने साल के लिए लगानी चाहिए। देखिए मुझे क्या लगता है कि जो ये एसआईपी है, ये तो जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं आती तब तक, अगर आप 25 साल के हो या 30 साल के हो, ठीक है, 30 साल के हो तो अगले 30 साल के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे 30 ईयर्स कर देता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे 15% ही मिलता साल का, तो आप देखो आपने 36 लाख रुपया लगाया लेकिन आपका ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए का बन गया वो, यानी कि 6 करोड़ 64 लाख रुपए की रिटर्न आई आपकी। तो इसलिए क्या है कि जितना लंबा पीरियड आप करते जाएंगे उतना ही बड़ा आपका रिटर्न होगा। सपोज करो कोई 30 साल का है और 60 साल में हमारी एक्चुअल रिटायरमेंट एज होती है, क्योंकि पैसा देखो जवानी में पैसे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जवानी में तो हम काम भी कर सकते हैं, दिमाग भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन लोगों की उल्टी सोच है, लोग कहते हैं कि जवानी में तो हमें पैसे की जरूरत है क्योंकि हमने ऐश प्रस्ती करनी है। लेकिन वो ये चीज नहीं सोचते कि ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे ना दिमाग चलेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे जब पैसा नहीं होगा, ठीक है। जवानी में कमाओ भी खाओ भी, लेकिन सेविंग भी करो, इन्वेस्ट भी करो, ठीक है। आप लाख रुपए कमा रहे हो सपोज करो, तो उसमें से 10% भी अगर महीने का आप अगर निकाल सकते हो, या अगर 50,000 कमा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके आप खर्चों को कम करके अगर 10,000 भी महीने का लगाओ, तो आप देख लो मैंने सिर्फ 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड मोस्टली होते हैं कई बार 17-18% का रिटर्न दे जाते हैं, ठीक है, जो ठीक ठाक मिड कैप फंड हो गए या कुछ हो गए। अब आप देखो 30 साल की मैंने मैक्सिमम लगा दिया यहाँ पे। अब आप देखो अगर मैं 25 साल करता हूँ तो देखो सीधा कितना, 25 साल में सिर्फ 3 करोड़ 28 लाख बना, 30 लाख में कितना बन गया, 7 करोड़, यानी कि डबल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जो है वो आपका बहुत, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा आपका कंपाउंडिंग का प्रोसेस बहुत तेज होगा, ठीक है। अगर आप यही पैसा 20 लाख के लगाते हो तो सिर्फ आपका 1 करोड़ 51 लाख बनेगा। तो आप देख रहे हो अगले 10 साल में कितने गुना हो गया वो पैसा। तो आप इस चीज को समझिए, ठीक है। एसआईपी क्यों फायदेमंद है? लमसम आप लगा सकते हो, ठीक है। सपोज करो आप जो है वो लमसम भी लगाते हो, लेकिन लमसम में फिर वही स्टॉक वाला ही हो गया कि लमसम आपने लगा दिया, अगले 2 साल तक फंड ने परफॉर्म नहीं किया तो आपका पैसा फंसा रहा, आप नेगेटिव रहोगे। लेकिन एसआईपी का क्या फायदा है? मार्केट गिर भी रही है, कोई बात नहीं भैया, आपकी तो 10,000 रुपये महीने के कट रहे हैं, कटने दो, ठीक है। जिस दिन मार्केट अच्छी पॉजिटिव होगी आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे अगर आपने 5 साल के लिए लगाया सपोज करो, ठीक है, 10,000 रुपये महीना, तो आप 6 लाख रुपए लगाओगे, ठीक है, सिर्फ आपका 896 बना, ठीक है। फिर आपने ड्यूरेशन 10 कर दी, सपोज करो 10, तो क्या बना, 12 लाख लगाया, 27 लाख 28 लाख रुपए बना। लेकिन आप देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ड्यूरेशन जो आपकी ऐसे ऐसे है वो आपको कितना ज्यादा कंपाउंड कर रही है, ठीक है। फिर 18 लाख का 67 लाख हो गया 15 साल में। लेकिन असली गेम का वही 25 से 30 साल के में, 20 साल के लिए क्या करा, 24 लाख का 1 करोड़ 50 लाख बन गया। लेकिन असली जो गेम जो लास्ट के 10 सालों में देखो आपका कैसे पैसा कंपाउंड होगा, 7 करोड़ रुपए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 7 करोड़ की वैल्यू नहीं रहेगी। भैया 7 करोड़ की वैल्यू क्यों नहीं रहेगी? आप ये सोचिए कि चलो ठीक है मान गए हम 7 करोड़ की वैल्यू जो होगी आज से 30 साल बाद वो 2 करोड़ ही रहेगी, 5 करोड़ नहीं, 7 करोड़ नहीं होगी, सपोज करो उसकी वैल्यू 2 करोड़ ही, एक एग्जांपल है। लेकिन क्या 2 करोड़ कम होता है? 5 लाख की किसी टाइम बहुत वैल्यू थी, आज भी 5 लाख की वैल्यू है या नहीं है? ये तो है नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है। और सबसे अच्छा क्या, आपने कौन सा एक ही बार में लगाया, आपने ये तो है नहीं कि सारी उम्र की कमाई आपने लगा दी। आप तो धीरे 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 अपना लगा रहे हो ना, जो कमाई जा रहे हो उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करी जा रहे हो उसके अंदर। इसीलिए मुझे जो है वो जो है सही भी करना पसंद है, ठीक है। लंबे समय के लिए करते जाओ आप। उसके बाद अब उन्होंने पूछा कि जी मैं कौन से उसमें लगाता हूँ, या डायरेक्ट में लगाना चाहिए या किस में लगाना चाहिए। डायरेक्ट में लगाना चाहिए, ठीक है। कभी भी मैंने जो फंड ले रखे हैं, जैसे मेरे पास सुंदरम
का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, मेरे पास मिड कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप। ठीक है, मेरे पास इसके जो है वो दोनों फंड है मेरे पास। फ्लेक्सी कैप मेरे फादर साहब ने करवा रखे थे, कुछ टाटा का भी एक फ्लेक्सी कैप फंड करवाया हुआ था कई साल पहले। उसके बाद एक्सिस का भी करवाया हुआ था। अब उनके एक्सपायर होने के बाद वो फंड मेरे नाम हो गए हैं, लेकिन हम देखें तो उन्होंने भी ठीक ठाक सा रिटर्न दिया है उस केस में। ठीक है, बाकी जो मैं पर्सनली कर रहा था वो मेरे जो है वो सुंदरम के दोनों फंड थे, फ्लेक्सी कैप और, माफ कीजिए लोड नहीं हो रहा, एक बार थोड़ा लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। फंड आप कोई भी यूज कर लीजिए, HDFC का कर लीजिए, कोई भी करा कर लीजिए। ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता कि आप सुंदरम का लीजिए या आप प्रकाश कौन सा है वो पारिक का लीजिए या कोई लीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से देखिए। ठीक है, जैसे आप इसमें सुंदरम में अगर आप देखोगे, ये देखो मिड कैप फंड है, ये मेरा मिड कैप फंड है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर जाओगे सिंस इंसेप्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ मिड कैप फंड जो है। आप सारे फंड की डिटेल्स पढ़ सकते हो यहाँ पे जाके, एक एक चीज इन्होंने लिखी होती है कि भाई आ, कब से ये शुरू हुआ। ये देखो 2002 से रेगुलर शुरू हुआ और जनवरी 2023 से डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट में पैसा लगाता हूँ, दूसरे उसमें नहीं लगाता, क्योंकि उसमें आपके टैक्सीज, मतलब उसमें आपकी जो ये फंड वाले कमीशन लेते हैं, फिर जो बंदा आपका SIP शुरू कर रहा है वो भी, उसको भी कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं ऑनलाइन ही वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे जो भी बड़ा इजी सा प्रोसेस होता है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। आप फॉलो करके कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसका समझा रहा हूँ। ठीक है, दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर इन्होंने रिटर्न, अगर हम देखें तो 2013 से जो इनकी रिटर्न है, 24-24.5% की रिटर्न है इसकी, इस फंड की। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये लगातार दिया होगा इसने। बीच में 2 साल बहुत बड़ा, जैसे मैंने किया हुआ है, पिछले 2 साल में 50% का उसने रिटर्न दिया। ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि मे बी 1 1.5 साल 2 साल आगे शायद आके कोई रिटर्न ही ना आए, नेगेटिव में रिटर्न आए। लेकिन क्योंकि हम लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हमारा विजन कोई 2 साल 4 साल 5 साल का नहीं, हमारा विजन तो 30 साल का है, 25 साल का। तो उसमें क्या हो सकता है, कभी फंड 50% रिटर्न देगा, अगले 10% अगली बार माइनस भी दे सकता है अगले 2 साल, फिर वो देगा अगली बार फिर 25-30% देगा। तो उससे क्या है, लॉन्ग रन में आपका बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई मतलब दिस इज काइंड ऑफ एक पौधा है जिसको आप पानी दे रहे हो, धीरे 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 बढ़ रहा है। फंड आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैंने तो सुंदरम के ले रखे हैं। जैसे ये सुंदरम का एक ये है मेरे पास, एक दूसरा है सुंदरम का फ्लेक्सी का क्या फंड है, ये देखिए एनुअल इसने 24.7 दिया है। ठीक है, मेरे पास ये मिड कैप फंड है, डायरेक्ट लेता हूँ, डायरेक्ट में ही लगाना चाहिए, दूसरे किसी उसमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो फ्लेक्सी कैप है, इसने 18% का एनुअल रिटर्न दिया। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से रिस्की होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो बैलेंस एडवांटेज फंड लेना है कि मुझे रिस्क कम लेना है, तो उसमें फिर रिटर्न भी कम मिलेगा। जैसे ये देखो बैलेंस, इसमें आपके कुछ डेट के इंस्ट्रूमेंट भी होंगे, इक्विटी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसका रिटर्न 10.4। मुझे क्या लगता है, इक्विटी में ही लगाना चाहिए लॉन्ग रन रन में। ठीक है, जैसे मिड कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, हम लोग शॉर्ट टर्म गेम ही नहीं खेल रहे, हम लॉन्ग टर्म की गेम खेल रहे हैं, लंबे समय की। लेकिन आप ये सोचो कि 25-30 साल बाद हमें, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा लगाते हो, हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक कंपनी रहेगी 25 साल बाद या नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज हो रहा है, हमें नहीं पता 5 साल बाद भी ये कंपनी रहेगी। लेकिन फंड आपका जरूर रहेगा, कभी कंपनी बंद भी होगी, फंड उसमें से उस कंपनी को निकाल देगा, दूसरी कोई ऐड कर देगा। तो इससे क्या, आपको 15-20% अगर साल का रिटर्न, हमने तो देखो 15% यहाँ पे लगाया, सपोज करो आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपको 18% का रिटर्न मिल गया,
14 करोड़ 32 लाख रुपए हो गया। देखो आप, सिर्फ 3% बढ़ने से और 30 साल करने से 36 लाख रुपया आपका 14 करोड़ 32 लाख रुपए बन जाता है। तो इसकी पावर को समझिए, एसआईपी की पावर को समझिए, करोड़ोंपति बन गए हैं लोग। ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ी ये एक तपस्या है जो कि आपको लंबे समय के लिए करनी पड़ेगी। ये नहीं कि यार कल को बाजार गिरने लग गए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने फंड बेच देते हैं, निकल जाते हैं बाहर कि बाजार तो गिर रहा है। भैया गिरे पड़े जो मर्जी हो, आपने लंबे समय की गेम खेलनी है इसके अंदर। ठीक है। लंबे समय का आपने सोचना है, शॉर्ट टर्म का आपने नहीं सोचना। जैसे उन्होंने करना, क्वेश्चन था उनका, एसआईपी स्टार्ट करना था और आप एसआईपी पे फुल एक्सप्लेन वीडियो बना दीजिए और आप किस में शिफ्ट करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में, ये मैंने बात कर दी। उसके बाद उनका फिर से मैसेज आया था कि डायरेक्ट एसआईपी करें या फिर रेगुलर। डायरेक्ट करना चाहिए आपको। कितने समय के लिए करें वो देखिए, आप अपने देख लीजिए अपनी फाइनेंशियल, ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने समय के लिए करें। ठीक है। क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा आपकी एज कितनी है। ठीक है। आप सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट में है। ठीक है। सरकारी में तो चलो पेंशन भी मिलती है कई, उसमें प्राइवेट में तो पेंशन भी नहीं मिलती। फिर आपकी फैमिली स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो। ठीक है। आपके कितने खर्चे हैं, किस हिसाब से वो आपको अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेना पड़ेगा। वो मैं ये चीज़ नहीं बता सकता कि कितने साल के लिए करो। मुझे क्या लगता है कि जब बच्चा एक 15-20 साल का, 20-22 साल का बच्चा, उसको कम से कम अगले 30-40 साल के लिए करना चाहिए, ताकि जब, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उस समय जब आप किसी बच्चे को बोलोगे ना एसआईपी कर ले, तो वो नहीं मानेगा वो चीज़। 99% चांस है, क्योंकि वो कहेगा अरे 40 साल किसने देखे, आ, पता नहीं जीना है या मरना है। वो सोच उस टाइम यंग एज में ऐसी सोच होती है हमारी, मेरी भी ऐसी एज थी कि पता नहीं रहना है नहीं रहना। आज मैं अपनी छोटी छोटी, मतलब मैं अपनी आ, इच्छाओं को मारता रहूं, लेकिन वो वहां पे मैं गलत था। ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी कमाई भी बढ़ती है, नो डाउट। ठीक है। तो आप अच्छा कर ही जाते हो लाइफ के अंदर। लेकिन अगर सपोज करो किसी ने 20-22 साल में ही शुरू कर दिया और अगले 40 साल तक वो करता रहा। ठीक है। चाहे वो 2000 पे शुरुआत करे, धीरे धीरे चार, दो का चार, चार का आठ, आठ का 15 कर दे, तो आप देख लो, मतलब जब वो 30-35 साल का होगा, उसके पास उसकी शादी होगी, उसके पास अच्छा खासा ऑलरेडी कॉर्पस होगा, अच्छा खासा उसके पास पैसा होगा। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग है वो मुझे क्या लगता है कि एसआईपी के थ्रू ही करनी चाहिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स का लफड़ा बहुत होता है। ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सभी जो है वो बड़े लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, झुनझुनवाला जी को, वार्न बफेट जी को, या इनको। लेकिन जरूरी नहीं है हमारी किस्मत उन जैसी ही हो। मुझे क्या लगता है, अगर हमारे रिटायरमेंट के पास किसी के पास 10-12 करोड़ रुपया हो जाए तो भैया उसकी जिंदगी तो सेट है। ठीक है। ऐसा नहीं है, आजकल तो 50-60 हजार, 60 एज क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। मुझे क्या लगता है कि अभी तो असली जिंदगी तो 50 के बाद शुरू होती है, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपके पास पैसा होता है, आपको किसी की मोहताज नहीं होते, किसी के भी आपके पास, लेकिन पीछे पैसा पड़ा हुआ आपके पास, यू कैन लिव अ गुड लाइफ ऑल्सो। ठीक है। जवानी जो होती है, यंग एज जो होती है, वो काम करने के लिए होती है, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, यंग एज में अय्याशी करते हैं और बुढ़ापे में फिर पैसा नहीं होता, तो वहां पे फिर हम फंस जाते हैं। यंग एज में काम करो, दबा के मेहनत करो, पैसा कमाओ, सेविंग करो, इन्वेस्ट करते जाओ लंबे समय के लिए। ठीक है। मरना तो भैया किसी को नहीं पता कब मर जाना। मरने को तो कोई जवान बच्चा भी मर सकता है, लेकिन मरने को तो आप 90 साल 100 साल ना मरो। लेकिन पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। जवानी में तो काम कर लोगे ना, कमा लोगे कुछ ना कुछ, लेकिन बुढ़ापे में ना हाथ ना लात ना दिमाग, कुछ नहीं चलना। और हमें क्या पता हमने कितना जीना है, तो क्या करेंगे, पैसा अगर होगा नहीं तो खाना कैसे खाएंगे।
जहाँ और भी ज़रूरतें हैं, बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है? और भी ज़रूरतें हैं, सब कुछ है, खाना ही अकेली ज़रूरत तो नहीं है, छत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उस केस में क्या करोगे फिर आप? इसलिए जो सोच होती है ना जवानी के अंदर, जब यंग एज होती है, तो उसमें ये सोच होती है, अरे खाओ पियो ऐश करो, जब भैया खाओ पियो भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बर्बाद कर दो, बस उड़ा दो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में ये जो जितने भी ऑनलाइन यूपीआई ये वो, 1 मिनट में ऑर्डर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये वो दुखी कर रखा, जगह जगह मॉल खुले हुए हैं, जगह जगह दुकानें एक से एक खुली हुई हैं, बाजार जाओगे मन लग जाता है। तो एनवायरनमेंट ही ऐसा बना हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको देखो थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दिक्कत सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है जब एज बढ़ती है। जवानी में जैसे मैंने बोला कि आप कमा सकते हो, 2 नौकरियां भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? जवान होता है, शरीर जवान है, कोई टेंशन नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैंने देखा छोट कई 20-20, 22-22 साल के बच्चे भी रोते रहते हैं, आए मेरी जॉब ऐसी है, मुझसे 12 घंटे काम करवाते हैं, मेरे को पैसा नहीं देते। भैया हमने भी बहुत ऐसा टाइम देखा है जहाँ हमने फ्री में कई कई महीने काम किए। एनी हाउस में उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लंबे समय के लिए सिप करिए, नंबर वन, ठीक है? कोई भी फंड पकड़ लीजिए। मैं मिड कैप मुझे इसलिए अच्छा लगता है, स्मॉल कैप में और पैसा बन सकता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है? तो मिड कैप बढ़िया रहता है ना, लार्ज और स्मॉल के बीच में आप एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप के अंदर आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों का टाइप के आ जाते हैं, ठीक है? उसमें क्या वो एडजस्ट भी करते रहते हैं जिस टाइप की मार्केट होती है। जैसे सपोज करो आज की डेट में लार्ज कैप चल रहे हैं, तो वो आप उसके अंदर लार्ज कैप की संख्या ज्यादा रख देंगे। कल को स्मॉल कैप चल रहे हैं तो उनकी रख देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमेशा लंबे समय का सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो, ठीक है? एक तो हमारी बात होगी कि आप कौन सा फंड कैसे ले सकते हो, ठीक है? फ्लेक्सी कैप, आपको अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो भैया लार्ज कैप ले लो, या आप, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। कितना, जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, लेकिन ज्यादा चीनी डालने से कई बार डायबिटीज भी हो सकती है। तो रिस्क, हर चीज में रिस्क है, ज्यादा रिटर्न में भी रिस्क है, ठीक है? कम रिटर्न में कम रिस्क में ये रिस्क है कि भैया पैसा कम बनेगा, ठीक है? तो कई चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद डायरेक्ट लेना चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन जाओ, प्रोसेस है वो आपको सारा गाइड करते हैं। आपने अकाउंट बनाइए, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेंगे वो आपसे, आप उसकी कॉपी दीजिए उनके पास, उनका फिर वो एक आपका कोड जनरेट होता है। वो कोड आपने अपने बैंक में, इंटरनेट बैंकिंग में जाके डालना होता है, ताकि आप परमिशन दे रहे हैं म्यूचुअल फंड को कि वो आपके अकाउंट से हर महीने पैसा काट लें, ठीक है? उसके बाद जो मैंने कितने समय के लिए करना चाहिए वो आपके मैंने फैक्टर बता दिए, आपकी एज के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपका क्या व्यू है, आपकी कितनी इनकम है, आपके कितने खर्चे हैं, उसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मुझे तो क्या लगता है, लंबे से लंबे रिटायरमेंट एज तक ही बंदे को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोगों की सोच थोड़ी सी वो होती है, लेकिन जवानी कब बीत जाती है पता नहीं लगता, ठीक है? तो इसलिए डायरेक्ट में जाएं, ठीक है? आप किसी डीलर को पकड़ेंगे या कुछ, उसकी भी कमीशन होगी, साथ में वो आपके जो म्यूचुअल फंड है उसकी भी कमीशन ज्यादा होगी, तो दो जगह आपके कटेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर डायरेक्ट में जाओगे तो जो बीच में आपका डीलर है या जो ब्रोकर है उसकी कोई फीस नहीं, ठीक है? साथ में जो दूसरा है अपना, क्या बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड है वो भी कम फीस लेता है, इसलिए डायरेक्ट में जाना चाहिए, हमेशा उसी के अंदर फायदा होगा, ठीक है? चलिए, आई आई डोंट नो अगर मैं सारे पॉइंट कवर कर पाया हूँ तो, लेकिन जो मेरे को समझ आई है मैं वो, बाकी मेरी तरफ से कोई सुंदरम या कोई वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप वेबसाइट्स पे जाके एचडीएफसी की, एसबीआई की, या पराग पारिक या वट एवर कितने फंड हैं, आप उसके अंदर अपना देख सकते हैं।
कि कहाँ पे है। मेरे पास टाटा का भी है, टाटा फ्लेक्सी कैप भी है मेरे पास, ठीक है। सुंदरम का फ्लेक्सी कैप भी है। आईसीआईसी का भी मेरा पहले था, अब तो मैंने वो खत्म कर दिया, काफी टाइम हो गया। लेकिन एक दो मेरे पास और हैं जो मेरे फादर साहब ने करवाए थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 4 म्यूचुअल फंड होंगे, ठीक है, जिसके अंदर रेगुलर जो सिप जाती है वो आ, 2 में जाती है, और बाकी जो मेरे पुराने मेरे फादर साहब के हैं उनके अंदर सिप नहीं जाती, वो लमसम पैसा लगा हुआ उसके अंदर, मेरे फादर ने लगाया था। तो वो मैं उसके अंदर कुछ नहीं एडिशन करता ना, वो पड़े हैं, बढ़ते घटते रहते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो आप आ, अपना डिसीजन इसी हिसाब से, अपनी एज, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, और आप क्या चाहते हो, ठीक है, कितना पैसा आप निकाल सकते हो हर महीने, उसके हिसाब से डिसीजन लें। बाकी चलिए, आई होप थोड़ा डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करा है। कोई प्रश्न हो तो मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।